नमस्ते डियर टॉकेटिव फ्रेंड्स। जेमिनी लग्न, मिथुन लग्न, जेमिनी असेंडेंट के लिए 2026 नया साल कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, ये साल बहुत अच्छी चीजें भी है इसमें और जो माइनस है वो भी बताता हूं। पहले तो प्लस चीज के बारे में बताता हूं, जो अच्छा है वो समझिएगा। जनवरी से मई तक आपका वजन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी, आपका जीवन में स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। यानी कि आपका नया जॉब हो, नया कुछ काम हो तो स्टेबिलिटी मिलेगा। स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करिएगा। जहां भी सीनियरिटी है, जॉब छोड़ने का नहीं। ये हमेशा मैं रिमाइंड कर रहा हूं आप लोगों को। जब से शनि आपके कर्मस्थान में 2.5 साल के लिए चलना शुरू कर दिया है 2025 से, और वो शनि ने 29 मार्च 2025 से, यानी अप्रैल 2025 से शनि ने आपके 10th हाउस से चलना शुरू किया है। तो जनवरी से जून तक का जो टाइम है, मई तक का, ये टाइम में गुरु आपके एकदम फेवर में, आपको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का लाभ होगा। अविवाहित है तो विवाह का मौका भी मिलेगा। और स्टूडेंट अगर जो कोई भी डिफिकल्ट कोर्स कर रहा है, जैसे कि ज्यादातर तो मैं सीए का या इंजीनियरिंग का या मेडिकल के स्टूडेंट को देखता हूं, कंट्रोवर्सी तो मेडिकल स्टूडेंट को ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेंसी। उनके लिए ये टाइम जनवरी से मई बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने पहले ही हेडिंग लिखा है चांसेस फॉर मैरिज, विवाह की संभावना। बेस्ट टाइम फॉर चाइल्ड, विवाह और संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, लग्न के गुरु का, तो विवाह भी संतान भी। और स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो और इसमें अगर आप फ्लॉप होते हो तो समझ लीजिएगा अभी आपकी संभावना पास होने की नहीं है। ये समझ के रास्ता बदलिएगा। ये एक मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा इस बात को, मतलब पूरा सक्सेस हो जाए ये श्योरिटी। और ये लग्न का गुरु आपके धर्म स्थान के 9 के राहु को देख रहा है, तो ये फॉरेन चांस दे सकता है अचानक। और ये हो सकता है दुबई का प्लानिंग हो या कोई खाड़ी के देश में जाने का प्लानिंग हो। लॉर्ड ऑफ द 9th ऑल्सो इन 10th, भाग्य का स्वामी भी कर्मस्थान में है। ये आपको जनवरी से मई तक पूरा चांस ये बता रहा है कि आप फॉरेन जाओगे, ये योग भी बता रहा है। अब जून से अक्टूबर का जो दूसरा जो स्टेज है आपका कुंडली का, जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि आपको जो नौकरी करते होंगे तो प्रमोशन मिलेगा आपको। पहली बात है, काम बहुत बढ़ेगा अभी, क्योंकि शनि कर्मस्थान का आपको बांधेगा चिंता से। आपके प्रमोशन में रोड़े डाल रहा है वो। जून से अक्टूबर आपको मददगार होगा। और जून से अक्टूबर में आपका फैमिली भी एक्सपांड होगा। फैमिली एक्सपांशन मतलब हो सकता है बच्चों का किसी का विवाह हो जाए आपके। देखिए, संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा था, जनवरी टू मई। बट जून से अक्टूबर आपका जो भी काम करते हैं उसमें प्रमोशन मिलेगा आपको। बिजनेसमैन है तो आप एक्सपांशन के लिए जाएंगे, क्योंकि जनवरी से मई में आपने आपके काम धंधे को स्टेबिलिटी ला के रखा, स्टेबिलिटी में ला दिया। अब जून से अक्टूबर में ये धंधे को, नौकरी को आपको फाइनेंशियल लाभ देना शुरू करेगा। प्रमोशन एट जॉब, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आप पैदा करने की कोशिश करेंगे जून से अक्टूबर में, और होगा वो कामयाब। कोशिश तो रोज करते होंगे आप, लेकिन ये कामयाबी जून से अक्टूबर में होगा। बिजनेस एक्सपांशन, कोई नया स्टार्ट करोगे अगर प्लान कर रहे हो तो। दसम में शनि है, ये चिंता तो कराता रहेगा काम में। मेहनत करना पड़ेगा। आज का काम कल पर नहीं डालिएगा, क्योंकि शनि आज का काम जो कल पर डालते हैं शनि को जरा भी पसंद नहीं। याद रखिएगा, जो इसके लिए शनि के उपाय आपको करते रहना है। शनि के उपाय अभी पर्टिकुलरली मैंने मार्च 25 यानी कि अप्रैल 25 पकड़ लीजिएगा। अप्रैल 2025 से जून 2027, मतलब 2.5 साल तक ये शनि आपके कर्म स्थान से जा रहा है। तो शनि के उपाय में ये करते ही रहना है आपको। हेल्प करते रहो पुअर पीपल को, कोशिश करो। शनिवार हो तो अच्छा है, बाकी वार मत देखिएगा अगर कोई नीडी पर्सन आपके सामने खड़ा है तो। दूसरी बात, उपवास करिएगा। इफ यू कैन कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे, यानी कि चाय कॉफी जूस दिन में पीजिएगा, रात को एक टाइम खाना खाकर, शनिवार को पर्टिकुलरली वंस इन ए डे। और अगर उम्र बड़ी है और आप नहीं कर सकते, जब समझो डायबिटीज है, कुछ और प्रॉब्लम है आपको, तो राम का नाम लिखने का और ये जाके शनिवार को हनुमान जी के गले में पहना देने का। ये शनिवार को करते ही रहो जब तक जून 2027 नहीं आता। मैं
यही बात आपको 2027 के वीडियो में भी बोलूंगा, जो 2026 में आपको आपको रिमाइंड कर रहा हूं कर्मस्थान से मूवमेंट का, शनि का। अब 31 अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर की बात है, ये आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। नवंबर और दिसंबर बेस्ट टाइम, पर्टिकुलरली नवंबर फॉर मैरिज एंड चाइल्ड, संतान प्लानिंग करने के लिए अगर कर रहे हो तो बेस्ट टाइम रहेगा नवंबर और दिसंबर। और अपने पड़ोसी और के साथ का संबंध अच्छा कर पाओगे। अब देखिए, पूरा साल को एक समझने की कोशिश करते हैं। लगभग मैं आपको केयरफुल रहने का डेट बताता हूं हर महीने का। अब ये साल का वीडियो है तो मैं ईयरली आपको ऐसे अबाउट 45 दिन बता रहा हूं, जिसमें आप सावधान रहना है आपको। इसको बराबर ध्यान में रखिएगा। कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो तो इस टाइम में मेंटली प्रिपेयर हो। नया कोई कार लेना हो, नया कोई स्टार्ट करना हो, घर चेंज करना हो, कोई भी चीज करना हो, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। ऐसे तो घर के योग तो मुझे इस समय में, इस वक्त में दिखाई नहीं दे रहा है आपका। अब देखें 17 जनवरी से 2 फरवरी थोड़ा तनाव रहेगा। 17 जनवरी से 2 फरवरी, मतलब ये अबाउट 15 दिन है, आप समझिए, अबाउट 15 डेज। ये 15 डेज में अपने जीवन साथी के परिवार के लोग या अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा विवाद नहीं करिएगा, नहीं तो विवाद बढ़ता ही जाएगा। 1 से 2 फरवरी स्टार्टिंग में ही है ये। 15/5 से 28/5 15 मई टू 28 में, अगेन ये अबाउट 15 डेज, ये तो 13 दिन है सिर्फ। फिर भी ये दिन भी आपको कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने, यानी कि जितने आप इसमें कोई भी साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट हो। बुध है और ये 12वें स्थान से है, वृषभ राशि से। 15 मई से 28 मई वृषभ राशि का बुध है। ये आपको कहीं कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट साइन कर दोगे, कहीं कोई गलत प्रॉमिस हो जाएगा, आपको निभाना पड़ेगा और खर्च होगा। तो कितना चुप रह सकोगे फायदे में 15 मई से 28 मई में। अगर मार्केटिंग का ही काम करते हो तो बोलना तो पड़ेगा, तो वो चीज नहीं प्रॉमिस कर दीजिएगा जो आप नहीं कर सकते। 15 मई से 28 मई को मार्क कर दीजिएगा। अभी आप फॉरेन जाना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला कि ये गुरु आपके नवम स्थान के राहु को देख रहा है, और नवम स्थान का राहु अचानक आपको खाड़ी के देश में, मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया, रियाद, केएसए, सुल्तान ऑफ ओमान, ये सब जो कंट्री है खाड़ी के देश, जो ओपेक कंट्रीज है, वो उस तरफ कहीं भी आपको जाने को चांस मिलेगा। और ये हो सकता है कि 15 मई से 28 मई में भी ये चांस मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको इसमें ही बोला है, फर्स्ट उसमें ही बोला है मैंने। अब 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर, ये आपको कोई भी कोर्ट का लिटिगेशन हो, पेंडिंग रखिएगा, अभी से ध्यान रखिएगा। कोर्ट का डेट 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर है, तो समझ लीजिएगा आपको तकलीफ होगा। रोग ऋण शत्रु, यानी कि बाहर जाते हो और कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हो या बाहर कुछ खाते हो तो अवॉइड करिएगा। 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर, दिसंबर महीने में ये राहु महाराज जो आपके 9th में, वो 8th हाउस में आ रहा है, यानी कि ये आपको पाइल्स जैसा तकलीफ दे सकता है, जो बीमारी की बात यहां मैं बोल रहा हूं। 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर पाइल्स है, प्रोस्टेट है, यह आपके नी का रिप्लेसमेंट है। मैंने बहुत जेमिनीज देखे मेरे लाइफ में, नी से परेशान है, 100% बोलता हूं, नी से मैंने परेशान बहुत सारे जेमिनीज देखे। पैर पे वो पट्टा बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, और वो उससे काम करते हैं कैसे भी करके। वो भी 45-50 से ही शुरू हो जाता है। अब ओवरी का ऑपरेशन है, वॉर्म का ऑपरेशन है, आपके गर्भाशय का। इससे 8th हाउस राहु, यानी कि ये आपके प्राइवेट प्लेस से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो या घुटने का बीमारी हो, उसके लिए आपको उसका सर्जरी हो सकता है। राहु 8 में जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ आपको 1.5 साल तक देने वाला है ये। और वो दिसंबर 2026 में, ये आपके 5 दिसंबर 2026 से जून 2028 तक राहु आपके 8वें स्थान में रहेगा। ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी, पर्टिकुलरली अगर आप फीमेल है तो आपका जीवन साथी को वाइन से दूर रखिएगा आने वाला 1.5 साल। 1.5 साल की बात नहीं है, जीवन भर रखना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस में राहु आएगा, यानी कि ये जीवन साथी की जबान, तो वो भी तकलीफमय रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि आपका जीवन साथी, आपका जीवन साथी ऐसे बहुत रिलीजियस होता है, बट वाइन से उसको कोशिश करिएगा। उसके बर्थ स्टार में अगर लग्न में शनि है, 2nd हाउस में राहु है,
तो कभी कभी वाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं। 8th हाउस का राहु ये भी कर सकता है आपके जीवन साथी के लिए, नॉट फॉर यू पर्टिकुलरली। अब देखें इस महीने में जो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले ये केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने आपको। फेब्रुआरी में महीने में एक ग्रहण है 17 फरवरी, दूसरा ग्रहण है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, यह सूर्य ग्रहण है। 12 अगस्त सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण के आजू बाजू कुछ अच्छा काम करना हो, 7-7 दिन छोड़ देने का, कितना भी ऐसा लगे तो ये ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट होता है। यानी कि न्यू स्टार्ट करना हो तो इसके हफ्ता आगे पीछे, यानी कि लगभग 14-15 दिन, ये 15वां दिन, 7 दिन इधर और ये 7 दिन इधर, यानी 15 डेज किसी भी तरीके से गैप रखना चाहिए। ये ध्यान में रखें, इसके लिए ये मैंने ग्रहण का डेट दिया है। इसको डिटेल में मैं मंथली वीडियो में और डिस्क्राइब करूंगा। ये ग्रहण अच्छा है कि आपको देखिए ये तृतीय स्थान में और नवम स्थान का ही ग्रहण दिखाई दे रहा है, लेकिन 12 अगस्त का जो ग्रहण है ये आपके 2nd हाउस का धन स्थान का ग्रहण दिखाई दे रहा है। यानी कि ये कुछ न कुछ पारिवारिक कंट्रोवर्सी ये ग्रहण दे सकता है। 12 अगस्त का ग्रहण है, मैं मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए इस साल को अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं किस तरह से होगा। जॉब में गुरु लग्न में आ गया, ये आपको दिसंबर 2025 से जून 2026 तक, 1 जून 26 तक, मतलब दिसंबर 2025 से मई 2025 तक आपको नौकरी कर रहे हो तो स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। मेहनत कराएगा, छुट्टियां कट हो जाएगी, प्रमोशन की जगह पे डिमोशन मिला होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपका बोलने का टाइम नहीं है, आपका मेहनत करके कुछ काम करके दिखाने का टाइम है, लर्न करने का टाइम है, सीखने का टाइम है मई तक, और जून से मई तक, और प्रमोशन मिलेगा आपको जून से अक्टूबर तक में। 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाएगा, धन स्थान में उच्च का होगा, यानी कि बहुत पैसा आने का योग बन रहा है, वो भी कर्मेश है और कर्म स्थान को देख रहा है। मतलब जून से 26 से अक्टूबर 2026 आपको प्रमोशन ऑफर होना ही चाहिए। आप जहां भी जॉब करते हैं, हो सकता है दूसरी जगह भी जॉब मिलेगा, बट ये 10th हाउस के शनि को भूलिएगा नहीं, हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को। नहीं तो ये शनि को अगर समझो, ये शनि क्या करता है 10th हाउस का, प्रमोशन में रोड़े डालता है। ये शनि बहुत स्ट्रिक्ट टू वर्क का काम कराता है, यानी कि वर्किंग आवर्स बढ़ेगा, जवाबदारी बढ़ेगा और क्रेडिट आपका बॉस ले जाएगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। अब बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जून से अक्टूबर बिजनेस एक्सपांड करने का टाइम है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क, लेबर, ट्रांसपोर्ट, उससे रिलेटेड कोई कामकाज होगा। ज्यादातर मैं ऐसा ही काम करते हुए देखता हूं आप लोगों को, जमीनीज को मार्केटिंग का काम करते देखता हूं पर्टिकुलरली। और आपको बोला मैंने लेबर से रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, मैंने ट्रांसपोर्टेशन या फैशनेबल इंडस्ट्रीज से, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, उस जेमिनीज को पर्टिकुलरली काम करते हुए देखा है। अब आपको ये शनि का उपाय करते रहना चाहिए। बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम रहेगा आपका जून से अक्टूबर 2026। धन स्थान का गुरु घर भी बढ़ाएगा, परिवार में भी वृद्धि होगा और पैसे में भी वृद्धि होगा, और ये कर्म स्थान को देखेगा गुरु, काम धंधे के लिए भी अच्छा रहेगा। हेल्थ का मैंने आपको पहले ही बताया, 2 दिसंबर से 21 दिसंबर ज्यादा सावधानी रखना है। मतलब दिसंबर महीने से लेके आने वाला 1.5 साल तक में, मतलब ये धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। पाइल्स का, प्रोस्टेट का मैंने नी का बताया, ओवरी का बताया, ये सब प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। अपने प्राइवेट प्लेस से रिलेटेड बेसिस आपको दिसंबर महीने में स्टार्ट कर देगा आपको परेशान करना। ये 1.5 साल तक अगर आप उसका उपाय नहीं करते तो ये आपको 1.5 साल तक आने वाला सताएगा। मतलब टेक दैट डिसीज सीरियसली। दिसंबर में आप उसको सीरियस लीजिएगा, नहीं तो ये आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि जनवरी से मई स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। अवार्ड विवार्ड मिलना चाहिए, सम्मान प्राप्त होना चाहिए। पीएचडी कर रहे हैं आप कुछ और आगे पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट टाइम से आप जा रहे हैं स्टूडेंट। जनवरी से मई और नवंबर दिसंबर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। पूरा एडी चोटी का जोर लगाओ, आप जो चाहते हो वो रिजल्ट आपके फेवर में मिलना चाहिए। जनवरी से मई और नवंबर दिसंबर बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। अविवाहित लोगों के लिए जनवरी से मई, मैं तो दिसंबर 25 से ही बोल रहा हूं, दिसंबर 25 से मई 2026 तक अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा। और नवंबर दिसंबर में और एक चांस मिलेगा आपको अविवाहित लोगों को। पर्टिकुलरली अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, संतान को प्लान करना चाहते हैं आईवीएफ के जरिए,
तो भी दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक का जो टाइम है वो अच्छा है। नवंबर और दिसंबर का टाइम भी अच्छा है, बट कोशिश करिएगा दिसंबर तक की नौबत ना आए। मतलब ये फेवर तो है, बट कोशिश ये करें कि नवंबर में ही, फर्स्ट वीक में ही उसको आपका जो एग वाला चीज है वो सक्सेस हो जाए, इस तरह से करिएगा। कुछ रिजल्ट आपको नवंबर खत्म होने तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर से बाद में राहु महाराज आपके 8th हाउस से जाना शुरू करेंगे। तो ये ठीक, ये इसको समझिएगा। फाइनेंशियली इन शॉर्ट ये साल आपके लिए अच्छा है। इनकम बढ़ेगा आपका जून से अक्टूबर में, टेक दैट एडवांटेज। ये ग्रहण का जो मैंने बताया इसको बराबर नोट करके रखिएगा। अब देखें पर्टिकुलरली राहु आपके 8वें स्थान में जाएगा, अभी तो 9वें स्थान में है। ये अचानक आपको कोई दूर का, मैंने बोला ऐसा दुबई का प्लान जा सकेंगे आप, फॉरेन चांस आपको ये अचानक पिकनिक जैसा आपको ये भी करा सकता है, और ये आपको मई तक में करा सकेगा। मतलब जनवरी से मई तक में अचानक प्लान हो जाएगा राहु, मतलब सडनली। और ये हो सकता है राहु आगे भी जून से अक्टूबर में भी हो सकता है, क्योंकि राहु अचानक कभी भी आपको फॉरेन भेज सकता है। पर्टिकुलरली मैं दुबई जैसा शहर बोल रहा हूं, क्योंकि वो खाड़ी का देश है, इसलिए बोल रहा हूं। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। 8वें स्थान से जाता हुआ राहु अचानक बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। दिसंबर 2026 में धीरे धीरे अभी राहु 5 दिसंबर के बाद 1.5 साल तक राहु 8th हाउस से जाएगा। यानी कि आपके सोसाइटी के स्वीपर को हो सके तो टी का पैकेट दीजिएगा, और अगर ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। अगर आपको, पहली बात है कि विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए वक्त नहीं है, तो ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। मेरे हिसाब से ये साल, देखिए ये सब जो डिटेल्स है पर्टिकुलरली, इसको मैं डिस्क्राइब करते रहूंगा तो बहुत वक्त खराब हो जाएगा आप लोगों का। इससे बेटर है कि ओवरऑल एक आइडिया लीजिएगा कि इस साल में आपको मेहनत डट के करना है। शनि 10th हाउस में, नया जॉब का ऑफर प्रपोजल आएगा जून से अक्टूबर में। जंप मारना है कि नहीं मारना है ये आपको तय करना है। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि नेचर ऑफ द वर्क अगर चेंज होता है, नहीं करिएगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बड़ी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आदमी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, शनि 10th में आए तो, और फंस जाता है। सो केयरफुल रहिएगा। जून से अक्टूबर में एक बहुत बड़ा चांस, एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा आपको, लेकिन बेवकूफी नहीं करने का, अपनी सीनियरिटी नहीं गवाइएगा, और शनि के बदलने की राह देखते रहिएगा। शनि इस बार आपके 10th हाउस में आपसे बहुत काम की उम्मीद कर रहा है। आज का काम कल पर डालते हो तो आप पछताओगे। बहुत लोग बोलते हैं आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है जब बरसों। ऐसे लोगों का सुनिएगा नहीं, आपको आज का काम आज ही करना है। ये 10th हाउस का शनि बंधन योग कर देता है, यानी कि आदमी को बांधता है, काम से बांधता है, चिंता से बांधता है। काम का चिंता लगा रहेगा, बट मेहनत करते रहिएगा। और दिसंबर महीने में अपने हेल्थ के लिए जो सावधानी बरतनी है वो भी आपको ध्यान देना है। जिंदगी अभी आपको मई तक स्टेबिलिटी दे देगा। टेक द एडवांटेज। दिसंबर 2025 से मई 2026 तक आपकी जिंदगी को स्टेबिलिटी ला के रख दो, यानी कि कोई आपकी पर्टिकुलरली आपकी बुनियाद हिलाने की सोच भी नहीं सकता, ऐसा करके रखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सब जो डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, जो डेट मैंने बोला है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो। थैंक यू वेरी मच।